मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रमजानुल मुबारक की पहली इफ्तारी, बाजारों में रश, शहरी समोसे, पकौड़े, दही भल्ले, फ्रूट चाट और दीगर मनपसंद खाने पीने की अशिया खरीदने में मसरूफ। दस्तरखान अनवा अक़साम के खानों से भर गए। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में मुफ्त दस्तरखान सजाए गए। कराची समेत दीगर शहरों में भी मुख्तलिफ फलाही तंजीमों ने शहरियों के लिए मुफ्त दस्तरखान बिछा दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात का रमजान मुबारक में 3,296 कैदियों की रिहाई का ऐलान। दुबई की जेलों से 1,856 कैदियों की रिहाई की मंजूरी दे दी गई। इमाराती न्यूज एजेंसी के मुताबिक रमजान में कैदी नई जिंदगी का आगाज कर सकेंगे। रिहाई पाने वाले कैदियों के वाजिबुल अदा कर्ज इमाराती सदर अदा करेंगे। मस्जिद क़ुबा तारीख़ इस्लाम में अल्लाह का पहला घर, आकाए दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से बुनियाद रखी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के साथ मस्जिद की तामीर में शिरकत फरमाई। मस्जिद क़ुबा मदीना मुनव्वरा से 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। 1970 में सऊदी फरमारवा शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ ने अस्सिर नौ इस्तवार कराया। 1988 में तौसी के बाद मस्जिद क़ुबा का रकबा 15,000 मुरब्बा मीटर हो गया। 6 गुंबद और 4 मीनार मस्जिद की अजमत व शान की मनादी करते हैं। अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ गईं। गिरा फरोशों ने हर शे के खुद साख्ता दाम मुकर्रर कर लिए। आलू 30 रुपए महंगे, 50 रुपए किलो वसूली। प्याज की सरकारी कीमत 60 रुपए, मार्केट में 80 रुपए किलो फरोख्त। 90 रुपए किलो वाले टमाटर 150 में बिकने लगे। लहसुन, अदरक, सब्ज मिर्च, कद्दू, टेंडे, मटर, गाजर, करेले और मेथी भी महंगे दामों फरोख्त। कोयटा में सेब 500 रुपए किलो बिकने लगे। पेशावर में स्ट्रॉबेरी की कीमत 750 और सेब 450 रुपए किलो मुकर्रर। चिकन 20 रुपए किलो महंगा। जिंदा मुर्गी 380 रुपए किलो फरोख्त। लाहौर में ब्रायलर गोश्त 570 रुपए किलो तक जा पहुंचा। मुल्तान में चावल की कीमत 70 रुपए किलो तक बढ़ गई। कराची सोल्जर बाजार के रिहायशी इमारत में गैस लीकेज, धमाका, 4 बच्चों और 6 खवातीन समेत 16 अफराद जाम बहक, 14 जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। धमाके की शिद्दत से इमारत जमीबोज, मुल्हिका इमारतों को भी नुकसान। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रेस्क्यू आबिद जलाल कहते हैं हादसा गैस प्रेशर बढ़ाने वाले कंप्रेसर के इस्तेमाल की वजह से पेश आया। अचानक ज्यादा प्रेशर आने से धमाका हुआ और इमारत की छत गिर गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक इमारत में गैस की फिटिंग और पाइप इंतहाई नाकिस थे। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने SSP ईस्ट से रेस्क्यू वर्क और दीगर इमदादी कामों की तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म। जुडिशल कमीशन ने SPCA से गुल प्लाजा का तमाम रिकॉर्ड मांग लिया। जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में इजलास, रिमार्क्स दिए। SPCA कहता है जब तक शिकायत ना हो कार्रवाई नहीं कर सकते। आज एक और वाक़े में 16 लोग जाबहक हो गए। इस इमारत की भी किसी ने शिकायत नहीं की होगी। कमीशन ने DC साउथ जावेद खोसू से सवाल किया। हमने पूछा ऑपरेशन कमांड किसके पास थी, बताया गया कोई नहीं था। जावेद खोसू ने जवाब दिया जब आग लगी मैं सबसे पहले पहुंचा। प्रोटोकॉल के तहत इमरजेंसी डिपार्टमेंट से रब्ता किया। SSPCT भी फौरी पहुंचे। जस्टिस आगा फैसल के सीनियर डायरेक्टर लैंड KMC अदनान हैदर सैदी से प्लॉट की कानूनी हैसियत और लीज से मुतालिक सवालात, कमीशन का म्यूनिसिपल कमिश्नर को आइंदा इजलास में तलब करने का हुक्म। गुल प्लाजा मैनेजमेंट और तनवीर पास्ता से 72 सवालात के जवाब मांगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत मुलव्विस है। पाकिस्तान का बाजोड़ हमले में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर एहतजाज। अफगान नायब सफीर की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मुरासला थमाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर सख्त तशवीश का इजहार। अफगान सिफारतकार को बताया गया कलअदम TTP को पूरी क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है। दहशतगर्द तंजीम अफगान सरजमीन से खुलेआम और बिला रोक टोक सरगर्म है। दहशतगर्दी के वाक़यात दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह हैं। अफगान तालिबान हुकूमत की यकीन दहानियों पर ठोस अमल दरामद नजर नहीं आया। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे।
अफगानिस्तान में नई फजाई कार्रवाई में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले काबुल और भारत की मिलीभगत से प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की खबरसां इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों में नई दिल्ली और काबुल एक पेज पर है। कलअदम TTP को अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की हिमायत हासिल है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान हुकूमत में जंगबंदी कतर और तुर्किया की कोशिशों से हुई। भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसीह कर दी। भारतीय मिलिट्री और सिविल रजिस्टर्ड तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद 23 मार्च तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का नया नोटिम जारी कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद 23 अप्रैल 2025 से बंद कर रखी है। भारत की पाकिस्तान को दरियाए रावी के पानी के हर कतरे से महरूम करने की साजिश। 31 मार्च को शाहपुर कंडी डैम की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान आने वाला पानी मकबूजा कश्मीर के अजला कठुआ और सांबा को मिलेगा। माधोपुर हेडवर्क से दरियाए रावी का पानी पाकिस्तान में दाखिल होता है। शाहपुर कंडी डैम का संग बुनियाद 1982 में साबिक भारतीय वजीर आज़म इंदिरा गांधी ने रखा था। पुलिस किसी की ज़ात, बरादरी, कबायली शनाख्त या तब्दीली मजहब का जिक्र ना करे। भंगी, चूड़ा और मुसल्ली जैसे अल्फाज ज़ात की पहचान नहीं तस्दीक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल केस में पुलिस दस्तावेजात के लिए रहनुमा असूल तय कर दिए। अदालत ने करार दिया, इस्लाम में किसी शख्स के कबूल इस्लाम की बुनियाद पर उसकी हैसियत या वक़ार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी शख्स को मजहब तब्दील करने की बुनियाद पर अलग जाहिर करना गैर कानूनी है। इंसानी वक़ार कोई रियायत नहीं, हर फर्द का बुनियादी हक है। शहरियों को रहने के काबिल बनाने वालों को गंदा और कमतर समझना इखलाकी नाकामी है। पुलिस रिकॉर्ड में ज़ात पात के साबक़े या लाहक़े लगाना आईन पाकिस्तान के बुनियादी असूलों के मनाफी है। FIR में मुद्दई जहांगीर के नाम के साथ 9 मुस्लिम शेख लिखने पर बरहमी का इजहार। जब कोई बच्ची मिस होती है तो पुलिस का माइंडसेट होता है खुद ही कहीं चली गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम के रिमार्क्स। कहा, बच्चियों के मामले पर ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को 4 साल गुजर गए मगर कोई अता पता नहीं। लाहौर हाईकोर्ट में शहरी की बेटी की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का IG से इस्तफसार। 4 साल से आप तफ्तीश कर रहे हैं, बताइए बच्ची कहाँ है। IG पंजाब ने कहा, 4 साल पुराना केस है, कल ही फाइल देखी, पुलिस ने कार्रवाई भी की, अब नए सिरे से तफ्तीश करते हैं। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, अगले मंगल का वक्त दे रहे हैं, बच्ची बासियाब होनी चाहिए। IG पंजाब से 25 फरवरी तक रिपोर्ट तलब। अपनी शक्ल देखी है, तुम क्या शाहरुख खान हो, 4 शादियां कैसे कर लीं। जस्टिस हाशिम काकड़ का सुप्रीम कोर्ट में कत्ल केस की समाअत के दौरान मकतूल के वालिद से दिलचस्प मुकालमा। खातून से इस्तफसार किया, मोहतरमा आप इस शख्स की किस चीज़ पर फिदा हुई, आप मुलजिम को माफ़ क्यों करना चाहती हैं। खातून ने जवाब दिया, मुलजिम को अल्लाह वास्ते माफ़ करना चाहती हूँ। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आप पर प्रेशर डाला गया होगा। वकील की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने की इस्तदा। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, राजीनामा दिखा दें फिर देखते हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, यह कोई बादशाहत का दौर थोड़ी है, राजीनामे हों। अदालत की आइंदा समाअत लाहौर रजिस्ट्री में रखने की हिदायत। रजिस्टर्ड दुकानों को 1 हफ्ते में FBI निज़ाम से मुंसलिक होने की डेडलाइन। नोटिफिकेशन के मुताबिक पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन वाले तमाम कारोबार FBR के साथ मुंसलिक किए जाएंगे। होटल, गेस्ट हाउस, मैरिज हॉल्स और क्लब पर भी इत्तलाक होगा। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, कुरियर और कार्गो सर्विसेज भी लाजमी मुंसलिक करना होंगी। ब्यूटी पार्लर, स्लिमिंग सेंटर, मसाज सेंटर और ब्यूटी क्लिनिक्स रजिस्टर्ड कराना होंगे। हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट क्लिनिक्स, डेंटल क्लिनिक्स और प्लास्टिक सर्जन्स के बिजनेस भी लाजमी मुंसलिक करना होंगे। लेबॉर्ट्रीज, जानवरों के डॉक्टर, डायग्नोस्टिक और एक्सरे सेंटर्स को भी टैक्स निज़ाम में लाना होगा। स्विमिंग पूल्स, फिटनेस क्लब्स और मल्टीपर्पज क्लब्स को भी टैक्स निज़ाम से मुंसलिक होना पड़ेगा। माहाना 1000 रुपए फीस वाले स्कूल, कॉलेजेस, ट्रेनिंग सेंटर्स और यूनिवर्सिटीज को भी टैक्स निज़ाम से मुंसलिक होना पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 लाइनअप मुकम्मल। 8 टीमें 2 ग्रुपों में तकसीम। पाकिस्तान के ग्रुप में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और शरीक मेज़बान श्रीलंका शामिल।
पाकिस्तान सुपर 8 का पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 फरवरी को खेलेगा। दूसरा मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड से होगा। ग्रीन शर्ट्स आखिरी मैच 28 फरवरी को श्रीलंका से खेलेगी। दोनों ग्रुप से दो टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। 4 और 5 मार्च को सेमीफाइनल मुकाबले होंगे। इवेंट का फाइनल 8 मार्च को होगा। T20 वर्ल्ड कप 2028 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे।